एक गांव में कुसुम नाम की औरत अपने परिवार के साथ रहती थी। वो अक्सर बीमार रहती थी। उसे पता था कि अब वो नहीं बच पाएगी। एक दिन कुसुम अपने पति भरत को बुलाती है और कहती है, सुनिए जी, मुझे पता है मैं अब बच नहीं पाऊंगी। मेरे जाने के बाद मेरी बेटी निशा का ख्याल रखना। वो मेरे बगैर कैसे रहेगी? इसीलिए आप मेरी बेटी के लिए दूसरी शादी कर लेना, ताकि मेरी बेटी को एक माँ की कमी महसूस ना हो। तुम कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हारा इलाज अच्छे से अच्छे अस्पताल में करवा रहा हूँ। तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। लेकिन कुछ ही दिन बाद निशा की माँ की मौत हो गई। कुसुम के कहे अनुसार भरत ने अनीता नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर ली। लेकिन अनीता की पहले से ही एक बेटी थी जिसका नाम नंदिनी था। निशा बेटा, ये तुम्हारी नई माँ है और अनीता ये मेरी बेटी है। मैंने तुमसे शादी अपनी बेटी की देखभाल के लिए की है और मैं तुमसे यही उम्मीद रखता हूँ कि तुम मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखो। ठीक है जी, मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अनीता भरत के सामने तो निशा से अच्छे से बात करती है, लेकिन भरत के बाहर जाने के बाद अनीता निशा से बहुत गलत तरीके से व्यवहार करती थी। उसे मारा पीटा भी करती थी और उससे घर का सारा काम भी करवाती थी। निशा, ओ निशा, कहाँ मर गई रे? जी माँ, बोलिए। इतनी देर से आवाज दे रही हूँ, सुनाई नहीं देता है क्या? सारे घर का काम पड़ा है, अब कब करेगी? माँ, आज तबीयत सही नहीं है, सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अच्छा, सर में दर्द हो रहा है। कहो तो आपका सर दबा दूं? जाओ जाकर काम करो, मेरे सामने ये बहाने नहीं चलेंगे। निशा दवा खाकर घर के कामों में लग जाती है और काम खत्म करके अपनी माँ के पास जाकर बोलती है, माँ, मैंने घर का सारा काम कर दिया है, लेकिन वो मेरे कपड़े गीले हो गए हैं। क्या आप मुझे दूसरे कपड़े दे सकती हो? मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या दूसरी फ्रॉक? तेरे बाप ने तो सारी जायदाद मेरे नाम करवा दी है ना, जो मैं तुझ पे लुटाती रहूं। चल जा यहाँ से, कपड़े धो। निशा कपड़े धोने के लिए बाथरूम में चली जाती है। कपड़े धोते धोते उसकी फ्रॉक और गीली हो जाती है और वो ठंड से कांपने लगती है और थोड़ी ही देर बाद वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। थोड़ी देर बाद वहां पर अनीता आती है और उसको जमीन पर गिरा देख कहती है, अरे, इसे तो बहुत तेज बुखार है। कहीं अगर इसे कुछ हो गया तो इसका बाप मुझे नहीं छोड़ेगा। अनीता निशा पर पानी गिराती है और उसे होश में लाती है और कहती है, उठ और ये चिट्ठी लिख के मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और मैं इस घर में नहीं रहना चाहती और इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। लिख दे, चल अब जा यहाँ से। दोबारा आने की कोशिश की तो तुझे जान से मार दूंगी। ऐसा मत करिए मेरे साथ, मैं कहाँ जाऊंगी? और आप ये चिट्ठी पापा को दिखाओगी तो वो मुझसे नफरत करने लगेंगे। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो माँ। अनीता निशा को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। निशा रोते रोते एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है कि तभी उसके सामने एक परी प्रकट हो जाती है और उससे कहती है, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ। क्या बताऊं परी जी, सौतेली माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो आज मेरे साथ ऐसा सलूक नहीं होता। ऐसा मत बोलो निशा, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। मैं चाहूँ तो तुम्हारी सौतेली माँ को सजा भी दे सकती हूँ, लेकिन इंसान को सजा देने से अच्छा उसकी गलती का एहसास करवाओ, ताकि वो जिंदगी में किसी के साथ बुरा ना कर सके। मैं तुम्हें जादुई 3 फ्रॉक देती हूँ, एक तुम्हें पहननी है और 2 का मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या करना है। तभी परी अपने जादू से 3 जादुई फ्रॉक प्रकट कर देती है। एक फ्रॉक निशा पहन लेती है और 2 फ्रॉक अपने घर ले जाती है। उसके पिता उसे देखकर बोलते हैं, क्या लेने आई है यहाँ? जो तूने किया है उसके बाद से मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। चली जा यहाँ से। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है पापा जिससे आपको शर्मिंदगी महसूस हो, मेरा यकीन कीजिए। फिर वो चिट्ठी जो तूने लिखी थी वो सब क्या था? वो चिट्ठी माँ ने मेरे से जबरदस्ती लिखवाई थी। निशा की ये बातें सुनकर अनीता चौंक जाती है और अपने पति से कहती है, अरे ये क्या बोल रही है? देखिए जी, आप इसकी बातों पर यकीन मत कीजिए। पहले तो किसी के साथ भाग गई और उसने छोड़ दिया तो आ गई यहाँ पर आपको मेरे खिलाफ भड़काने के लिए। अच्छा, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो ये लो, जादुई फ्रॉक है। अगर आप सच बोल रहे हो तो आपको कुछ नहीं होगा, और अगर आप झूठ बोल रही हो तो ये फ्रॉक आपको जलाकर राख कर देगी। निशा की ये बातें सुनकर अनीता और उसकी बेटी नंदिनी रोने लगते हैं।
मुझे माफ कर दीजिए, निशा से वो चिट्ठी मैंने ही लिखवाई थी। तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की? निकल जाओ मेरे घर से, वरना मैं तुम दोनों को जेल में डलवा दूंगा। ऐसा मत कीजिए जी, हमें माफ कर दीजिए। मैं लालच में पड़ गई थी, पर अब मैं ऐसा नहीं करूंगी और निशा को भी अपनी बेटी मानूंगी। निशा बेटा, बोलो ना अपने पापा को वो मुझे माफ कर दे। पापा, माँ को माफ कर दीजिए, अब वो ऐसा नहीं करेंगी। मुझे लगता है अब उन्हें अपनी गलती समझ आ गई है। अच्छा ठीक है निशा बेटा, तुम कहती हो तो मैं इन दोनों को माफ कर देता हूँ। इसके बाद अनीता निशा को भी अपनी बेटी मानने लगती है। निशा और अनीता की बेटी नंदिनी मिलजुल कर साथ खेलने लगते हैं। सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।